नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़ बिहार और अभी हम हैं खुसरूपुर नगर पंचायत क्षेत्र में। और देखिए मेरे बाएं ओर जो तस्वीर उभर रही है, एक्चुअली में ये चुनाव प्रचार को लेकर के एनडीए उम्मीदवार का जो हुजूम है, जिसमें अरुण कुमार शाह हैं एनडीए के बख्तियारपुर 180 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार इस बार चयनित किए गए हैं। और ये जो हुजूम आप देख रहे हैं शंकरों समर्थकों के साथ, और जिसमें आप तस्वीर देख रहे होंगे, तमाम लोग, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बच्चे हो, तमाम लोग हैं उनके जुलूस में। हम बता देना चाहते हैं कि 180 बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार जो है ना एनडीए ने एलजेपीआर को ये सीटें आवंटित की है, और उन्हीं के पार्टी से, एलजेपीआर के पार्टी से कुमार शाह पर इस बार एनडीए ने विश्वास जताई है। और रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान के नेतृत्व में यह चुनाव बख्तियारपुर में इस बार लड़ी जा रही है। लेकिन हम जानकारी दे दें कि बख्तियारपुर 180 विधानसभा क्षेत्र में दो ही दल आपस में आज तक लड़ते आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरी तरफ आपको राष्ट्रीय जनता दल है। और जानकारी आपको दे दें कि इस क्षेत्र से 3 बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों ने विजय हासिल किया है, तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने भी यहां विजय हासिल किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार इतनी बड़ी हवा बन चुकी थी कि निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की जो भी कैंडिडेट होते हैं, हालांकि उन कैंडिडेट का नाम भी हम आपको बता देते हैं, वो कैंडिडेट जो अग्रणी सूची में आगे बढ़कर काम कर रहे थे, उनका नाम रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया है। लेकिन बावजूद एनडीए की ओर से जिस प्रकार इस बार सीटों की फ्रेंडली फाइट को लेकर के सीटों का आवंटन किया गया, उसी के तहत बख्तियारपुर 180 विधानसभा क्षेत्र को एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी को सौंप दी गई। और चिराग पासवान ने एनडीए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण कुमार शाह पर विश्वास जताया और उन्हें अपने सिंबल देकर के इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा रही है। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हुजूम है, जिस तरह से लोग हैं जो एनडीए के उम्मीदवार को लेकर के खुसरूपुर नगर में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, दरवाजे तक जा रहे हैं, दुकान तक जा रहे हैं, लोगों से पर्सनल मिल रहे हैं, मतलब तमाम लोग यहां उतर चुके हैं। लेकिन जानना यह है कि क्या बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो यहां से हमेशा चुनाव जीतती रही है, क्या उनके मूल कार्यकर्ता इसमें है? तो जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि भाजपा के ग्रामीण अध्यक्ष रणबीर कुमार झुनझुन भी इसमें शामिल हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि नगर भाजपा के खुसरूपुर के अध्यक्ष सोनी जायसवाल इसमें शामिल हैं। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रवण यादव हैं, अजीत जी हैं, जो नगर के भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, पूर्व अध्यक्ष संजय साहू जी हैं, देवकांत प्रसाद मनोज भी इसमें हैं, केशव कांत जी उर्फ लड्डू जी इसमें हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खुसरूपुर मंडल के जो प्रमुख संगठन के पदाधिकारी हैं, अरुण कुमार शाह के समर्थन में, उनके पक्ष में मतदान मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह के इस हुजूम है, जहां महिलाएं भी है, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, तो सभी लोग, लगभग मान के चलिए तो सैकड़ों से ऊपर कार्यकर्ताओं के साथ अरुण कुमार शाह अपने प्रचार अभियान में आज खुसरूपुर नगर में मौजूद हैं और लगातार सबसे मिल रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। अरुण कुमार शाह ने ये हुजूम खुसरूपुर नगर के भूसकी मोहल्ले से शुरू किया, वहां से वो बड़ी लक्ष्मी स्थान से होते हुए काली स्थान, और काली स्थान से होते हुए गणेश स्थान, और गणेश स्थान होते हुए वो स्टेशन की ओर इनकी हुजूम जा रही है। और जनता को मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है कि ठीक है, मैं एनडीए का प्रत्याशी हूं। यह अलग बात है कि मैं एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी से हूं, लेकिन एनडीए का घटक दल है और यह महत्वपूर्ण घटक दल है। इस बार पार्टी ने अपने नीतियों के अनुसार बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में कमल फूल के कैंडिडेट को न दे करके
अपने घटक दल को यह टिकट दिया है और अरुण कुमार शाह पर इस बार विश्वास जताई गई है। हालांकि जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिस तरह से माहौल एनडीए के पक्ष में खुसरूपुर या कहें कि बख्तियारपुर विधानसभा के पूरे क्षेत्रों में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित दिख रही थी और यह जानकारी प्रदेश कार्यालय को भी है, लेकिन बावजूद चुनाव प्रबंधन के अनुसार, चुनाव की नीतियों के अनुसार कैसे बिहार में चुनाव लड़ा जाए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय ने इस बार जो अपने घटक दल एलजेपी-आर चिराग पासवान की पार्टी को यह मौका दिया है। अब देखना यह है कि बख्तियारपुर 180 विधानसभा क्षेत्र के खुसरूपुर, बख्तियारपुर, दनियामा और काला दियारा के क्षेत्र के लोग एनडीए के इस प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताते हैं, उनको मत देकर के विजय बनाते हैं। यह अब वोटिंग के बाद ही कहा जा सकता है या देखा जा सकता है। लेकिन पूरी कोशिश है, हम बता देना चाहते हैं दर्शकों को कि जो ये अरुण कुमार शाह जी जो एलजेपी-आर के कैंडिडेट बनकर के 180 विधानसभा बख्तियारपुर से आए हैं, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के बाढ़ जिला संगठन के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी अपनी पार्टी में पकड़ है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका समन्वय काफी अच्छा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अगर इनको चुनाव जिताने के मोड में आती है, इनके पक्ष में प्रचार करती है, तो निसंदेह बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से इनकी विजय होना संभव दिख रहा है। बावजूद ये अलग बात है कि क्या अंदर से भीतर घाट हो रहा है। यह अलग बात है कि क्या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे क्षेत्र में अपने पक्ष में जनमत को आकर्षित किया था मतदान करने को लेकर के, क्या घटक दल को यह सीट देने के बाद उनके वोट परसेंटेज में, उनके मतदाताओं के बीच में असंतोष की भावना आती है? क्या इनके वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर हैं, क्या वो इस बार नोटा दबाएंगे? क्या वो विरोध में आकर के वोट करेंगे अपने दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में, या फिर अरुण कुमार शाह को भारी मत दे करके उन्हें भारी मतों से विजय बनाएंगे? यह अब देखना बाकी है। सबसे पहले आपका स्वागत है, एनडीए में प्रत्याशी बनकर के हमारे क्षेत्र में आए हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरे चैनल को। मैं चैनल के माध्यम से पूरे जनता को, बख्तियारपुर की जनता को मैं फिर से शुभकामना देना चाहता हूं कि मैं एक छोटे से कार्यकर्ता को, गरीब के बेटा को, अरुण शाह को चिराग पासवान जी ने, मोदी जी ने, एनडीए गठबंधन ने, नीतीश जी ने, जीतन राम मांझी जी ने, उपेंद्र कुशवाहा जी का पूरे एनडीए टीम ने जो टिकट देकर ये मैसेज पूरे बिहार में दिए हैं कि एक छोटा कार्यकर्ता, एक अति पिछड़ा का बेटा को भी हमारे एनडीए में जगह है और इज्जत है, प्रतिष्ठा है। बख्तियारपुर में आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस एजेंडे पे काम करिएगा जीतने के बाद? देखिए, मेरा एजेंडा जनता है। जनता का जो डिमांड होगी, जनता का जो पहला प्राथमिकता होगा कि ये काम होनी चाहिए, उसी पर हम काम करेंगे। और कुछ मैसेज है? मेरा कोई मैसेज नहीं, मेरा एक ही, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता बहुत खुश हैं कि कम से कम हमारे कार्यकर्ता को, एनडीए के कार्यकर्ता में भाजपा का जो हम कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष थे, तो हमें जो मिला है तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे कार्यकर्ता को, भाजपा के कार्यकर्ता को। इसकी आपको अग्रिम बधाई, बहुत बहुत।